Hello bachon, let's read the question. The question says, for the kinetic study of the reaction of iodide ion with H2O2 at room temperature, always use freshly prepared starch solution, always keep the concentration of sodium thiosulfate solution less than that of KI solution, record the time immediately after the appearance of blue color, record the time immediately before the appearance of blue color, always keep the concentration of sodium thiosulfate solution more than that of KI solution. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन दैट इज आई माइनस विद H2O2। जब ये रिएक्शन होगी बच्चों तो हम क्या करेंगे, हम स्टडी कर पाएंगे इस रिएक्शन की। तो अब हम इस रिएक्शन को सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो क्या होता है कि जो हमारा आयोडाइड आयन होता है ये रिएक्ट करता है H2O2 से टू फॉर्म, और यहाँ पे सिंस एसिडिक मीडियम हम लेते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से बनता है I2 प्लस 2H2O लिक्विड। फिर क्या होता है, ये जो हमारा I2 बना ये रिएक्ट करता है सोडियम थायोसल्फेट आयन से टू फॉर्म S4O6 माइनस 2 प्लस 2I माइनस। अब ये जो बच्चों रिएक्शन हो रही होती है हमारी, ये स्टार सोल्यूशन में होती है, स्टार सोल्यूशन। बच्चों ये जो रिएक्शन हमारे पास में हो रही है इसको हम क्लॉक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्लॉक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के होने की कंडीशंस की हम बात करें अगर बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास में फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सॉल्यूशन होना चाहिए। स्टार सॉल्यूशन क्यों होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये जो हमारा होता है ये इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर फॉर I2, यानी कि ये ब्लू ब्लैक कलर देता है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास में I2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये क्या करेगा बच्चों, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा तो ये कंसिस्ट जो हमारी रिएक्शन होगी उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी और स्टार्च के डिकम्पोजिशन को ये प्रिवेंट करेगा। अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन होनी चाहिए इस रिएक्शन के लिए वो बच्चों होनी चाहिए कि हमारा ये जो कंसंट्रेशन है सोडियम थायोसल्फेट का, यानी वी राइट डाउन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होना चाहिए, जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए सोडियम थायोसल्फेट की हमारी Na2H2O3 की वो Ki से कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं टू टाइट्रेट, इट इज़ यूज टू टाइट्रेट द I2 फॉर्म। तो जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तभी ऐसा पॉसिबल होगा। अगर Na2H2O3 की कंसंट्रेशन Ki से ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, सारे I2 को न्यूट्रलाइज कर देगा और वो रिएक्शन की काइनेटिक को अफेक्ट कर देगा। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए Na2H2O3 की वो Ki से कम होनी चाहिए। अब जो थर्ड कंडीशन आती है हमारे पास में वो होती है रिकॉर्ड टाइम। रिकॉर्ड टाइम यानी कि हम टाइम को कब रिकॉर्ड करेंगे, तो इट इज़ रिकॉर्डेड आफ्टर ब्लू कलर अपीयर, immediately after the blue color is appeared। तो बच्चों यहाँ पे हमारे अगर हम स्टेटमेंट देखें जो हमें गिवन स्टेटमेंट है, जो पहली स्टेटमेंट है ऑलवेज यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार सॉल्यूशन, तो ये करेक्ट है। ऑलवेज कीप द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट लेस देन KI सॉल्यूशन, ये भी करेक्ट हो गई। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है रिकॉर्ड द टाइम इमीडिएटली आफ्टर अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर, तो ये भी करेक्ट होगी बच्चों। अब हमारे पास जो फोर्थ कंडीशन रिकॉर्ड द टाइम इमीडिएटली बिफोर अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर, ये इनकरेक्ट हो गया। हमें बाद में रिकॉर्ड करना होता है ब्लू कलर अपीयरेंस होने के इमीडिएटली बाद में, आफ्टर। और ई है ऑलवेज कीप कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट मोर देन दैट ऑफ KI सॉल्यूशन, तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट होगी क्योंकि हमको जो कंसंट्रेशन रखनी होती है सोडियम थायोसल्फेट की वो
के आई के कंसंट्रेशन से कम रखनी होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट ए बी एंड सी ओनली आर करेक्ट। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।